Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions. शुरुआत करते हैं कोविड-19 के केसेस से। 16 नए पॉजिटिव केसेस आज रजिस्टर हुए हैं और 13 डिस्चार्ज या क्योर्ड केस। टोटल एक्टिव केसेस हैं 247 पर। कोई भी डेथ शामिल नहीं है आज के इस बुलेटिन में। उसके बाद सबसे अहम बात हम कर रहे हैं जहां पर हाई कोर्ट ने फिर से डायरेक्शन दिया है कर्नाटक गवर्नमेंट को कि इंटरिम ऑर्डर को वायलेट ना करें। एडवोकेट ताहिर ने बताया अपनी सबमिशन में कि किस तरह से इस ऑर्डर को मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है और हाई स्कूल्स डिग्री कॉलेजेस में भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। हाँ, तो ये हो चुकी है कि जो हिजाब का अगर अलाउ भी किया जा रहा है CDC के जहाँ प्रिस्क्राइब हिजाब को अगर निकालना भी है तो सिर्फ कॉलेज डेवलपमेंट कमिटीज़ जहाँ पर यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब वहीं पर करना है। क्लासरूम्स के अंदर हिजाब को निकालना है, लेकिन यहाँ पर तो रोड पर स्कूल के बाहर गेट के बाहर तक हिजाब और बुर्का उतारना पड़ा, जो चलते हुए काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसे जल्द से जल्द ऑर्डर को फॉलो किया जाए। हाई कोर्ट ने कहा है कि सारे मामलों को इंस्टेंसेस को रिटर्न में दें और एडवोकेट जनरल ये मेक श्योर करेंगे कि ये सारी चीज़ें फॉलो की जाएंगी। Yesterday, Minority Department has passed the order. Even their schools, which are Urdu schools, 100% when the Muslim populations are there, teachers all Muslims are there. They are enforcing that order. This is causing a lot of chaos in the society, Lord. Because our purpose was to prevent law and order situation, but it is creating further, Lord. And the police are deployed in front of the gate. They are forcing Muslim girls and they are threatening if they are not removing. The order was set that in the class, but in spite of that, in the gate itself, police personnel are deputed to threaten them, to intimidate them, to remove their burqa and scarf. We will instruct suitably to ensure that nobody acts beyond Lordship's interim. But I'll assure your Lordship, there will be no cause of concern. But provided not, he gives me the details in writing by way of a letter or something addressed to the advocate, so that I can act. But I tell you my petition. But my petition. ज़ाहिरा वसीम जिन्होंने बॉलीवुड छोड़ दिया है, उन्होंने भी हिजाब के बारे में कहा। उन्होंने कहा कि हिजाब इज़न्ट अ चॉइस बट एन ऑब्लिगेशन इन इस्लाम। उन्होंने इंस्टाग्राम पर आते हुए कहा कि जिस तरह से बैन किया जा रहा है हिजाब कर्नाटक स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर, ये बहुत ही गलत है और ये रिलीजियस कमिटमेंट में किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं सिराज शापरी JDS यूथ लीडर गुलबर्गा, जिन्होंने हाई स्कूल्स और डिग्री कॉलेजेस के अंदर जो इशू चल रहा है उस पर बात की और यादगार डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने जाकर DC डिप्टी कमिश्नर DC पुलिस डिपार्टमेंट DDPI से मुलाकात की और कहा कि बच्चों और पेरेंट्स को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा कोई मामला पेश आ रहा है तो आप इसको लीगली इस पर फाइट कर सकते हैं। उन्होंने कहा हिजाब इशू जो है BJP और हिंदुत्व की तरफ से क्रिएट किया गया है। तो कर्नाटक एजुकेशन एक्ट 1983 के अंदर कोई पॉलिटिशियन इन्वॉल्व होकर इसके ऊपर काम नहीं कर सकता। कल के जो आर्गूमेंट हुआ हाई कोर्ट में, यही चीज़ बताया गया आर्गूमेंट में कि पॉलिटिशियन को इन्वॉल्व नहीं होना इस चीज़ के ऊपर, और उनके कोई भी जो बता रहे हैं कि 8th स्टैंडर्ड तक ही हम हिजाब पहने दें, वो ये चीज़ों को लागू नहीं होना बोलकर। तो हमारे पास राइट है सर, हम लोग जा सकते हैं, हम लोग DC के पास जाकर हम हाई स्कूल और प्लस डिग्री कॉलेज, ये दोनों चीज़ों को हम ये कर सकते हैं। ये क्या हो रहा है सर, लोगों को मालूमात नहीं होने की वजह से लोग हैं नहीं सर परेशान हो रहे हैं। हर स्टूडेंट को, हर इंसान को हक़ है सवाल पूछने का। हम सवाल पूछ सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से पूछ सकते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट से पूछ सकते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट से वीडियो चल रहा, मैं वीडियो पे बोलना चाह रहा हूँ सारे स्टूडेंट्स को, जितने भी स्टूडेंट परेशान हैं, आपको हक़ है पूछने का पुलिस डिपार्टमेंट को। आप पुलिस को ठहर कर आप पूछ सकते हैं, आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है। केस क्या बुनियाद पर केस फाइल करेंगे ये लोग? हाँ, कि हमारा पूछने का हक़ नहीं है? फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19 हमारे को ये अथॉरिटी देती है, दिस इज़ आवर फंडामेंटल राइट कि हम पूछ सकते हैं। तो जितने भी यहाँ स्टूडेंट हैं, आप तमाम लोगों को बोल रहा हूँ मैं, पुलिस डिपार्टमेंट से आप डरिए मत, इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये हमारे फंडामेंटल हक़ है और हम पूछ सकते हैं। और इन केस अगर पुलिस डिपार्टमेंट, प्रिंसिपल, डिप्टी कमिश्नर भी अगर हमारे चीज़ों को नहीं सुन रहे और हमारे कामों को अंजाम नहीं दे रहे, हाईकोर्ट के वायलेशन कर रहे, हाईकोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन कर रहे, तो हम सब मिलकर एक हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकते हैं। लेट मिस्टर मोहम्मद जाफर अली शालीमार डिजिटल्स के ओनर के मेमोरी में अंडर 12 और अंडर 16 का फुटबॉल टूर्नामेंट रखा गया था बॉयज़ और गर्ल्स के लिए। इसे ऑर्गेनाइज किया गया था कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन ने और स्पॉन्सर किया है शालीमार डिजिटल एड्स और फुटबॉल क्लब बैंक। I am the present coach of FCB
and the responsibility was given from Football Association, from Martin sir to me, that to encourage football here. The main reason to develop football here is there is a lot of crowd who are below poverty line and they can't afford financial efforts to that players. We are supporting up to a better extent in the guardianship of Aida Martin sir, IPS officer, and inshallah in the future from the association we will get a lot of help to uplift these players and who can qualify for the state levels, national levels, and by seeing to them our hearts will get broad to see them in the television and any of the broadcasting. So I like to thank all the senior players and former players of Gulbarga who has always supported me in how to develop the football in any of the sector, either in technical way or in the physical way, rubbing, pushing, and all will be going on. And it's a beautiful game. All has to play well. And I again, once again, thanks to Shalimar Ads who came forward. And I hope another tournament to be sponsored by many of the sponsored who want to see their children to play and grow more. Thank you. Thank you and all. एशियन मॉल के एनिवर्सरी पर ब्लड कैंप रखा गया था। जी हाँ, ये ब्लड कैंप काफ़ी सक्सेसफुल रहा और एशियन मॉल के अंदर कई लोग आए और अपना ब्लड को डोनेट किया। इस इवेंट को गुलबर्गा यूथ ब्लड डोनर क्लब ने ये किया है। इसके अंदर मोहम्मद यूसुफ पटेल का काफ़ी अहम रोल रहा और इस इवेंट के अंदर मोहम्मद यूसुफ पटेल ने एशियन बिल्डर्स को भी एक स्पेशल सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन दी और साथ साथ हैश इंक्लूड गोहैश को भी उन्होंने अवार्ड से नवाजा। हम खुशगुजार हैं मोहम्मद यूसुफ पटेल साहब के, जिन्होंने अपनी सर्विसेज वो कई सालों से देते आ रहे हैं एंटायर गुलबर्गा यूथ ब्लड डोनर्स टीम को भी। GoHash.in को सपोर्ट करें एंड लेट्स गो फार यानी फास्ट, एक्यूरेट, रिलायबल। जी हाँ, आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसे क्लिक करने के बाद आपको हमारे मेंबरशिप फॉर्म आएगी, जो फिलअप करने के बाद आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। सो प्लीज़ डू सपोर्ट GoHash.in एंड लेट्स गो फार। आखिर में हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपके एरिया में आसपास कोई इशू है या आप कुछ चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लैब से जो आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें 9113542278। हम ज़रूर उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे और नेसेसरी डिपार्टमेंट तक पहुंचाएंगे और आपकी चीज़ को आगे ले जाएंगे। डेली बुलेटिन इज प्रेजेंटेड बाय KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions.